हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें टॉप 500 करेंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक जितने भी करेंट अफेयर आए हैं उसको डिस्कस किया जा रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। आज पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, तो पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कहाँ किया गया है? तो एक दिव्यांगजनों के लिए पहले हाईटेक क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो कहाँ किया गया है? ग्वालियर में किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? तो कच्छप एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसमें विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए गए हैं। तो कहाँ किए गए हैं? तो आपको किए गए हैं राजस्व खुफिया निदेशालय के जो संगठन है इसने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर ने गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो कौन सा प्रोफेसर जो अमेरिका के कैलिफोर्निया द्वारा गणित के 2023 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो इनका नाम है रुक्यांग झांग को मिला है रामानुज पुरस्कार। फिर है नोबेल पुरस्कार 2023 के संबंधित में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या कथन है आपका? पहला है आपका फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और डू बिस्मैन को दिया गया है। सही है। जो आपका मेडिसिन में पुरस्कार दिया गया नोबेल पुरस्कार, जो कैटालिन कारिको और डू बिस्मैन को दिया गया है। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी सही है। नॉर्वे के एक लेखक हैं जिनका नाम है जॉन फॉसे, उनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भी सही है। फिर नोबेल शांति पुरस्कार ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। शांति में नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये भी सही है। तीनों क्या है इसमें? सही है। ए बी सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और तीनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त किए गए हैं व्यक्ति हैं उनसे मैच करना है। डॉक्टर मोहम्मद म्यूजू जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, मालदीव के राष्ट्रपति क्या नाम है जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर मोहम्मद म्यूजू, ये सही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, ये भी सही है, नए बने हैं अभी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का चेयरमैन बने हैं KN शांत कुमार, ये भी सही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के कौन बने हैं अभी? तो नितिन गुप्ता बने हैं। ये भी सही है। इनमें से सभी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। तो ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया? जो ICC5 है, जो रसायन के 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था आपका बॉर्न, जनवरी में इसका आयोजन किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संकल्प सप्ताह देखते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट में प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। ये भी सही है। फिर आपका देश भर के 329 जिलों में सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। ये भी सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन सी में, संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विशेष को समर्पित है। ये भी सही है। मतलब ABC तीनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस जीत ने जीता है?
जो नेपाल में के काठमांडू में हुए थे, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 जो का फुटबॉल चैंपियन किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। फिर हाल ही में हेल्थवे नामक देश में सबसे पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह आपका हैदराबाद में किया गया है। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ब्रूस लॉन्च की गई? तो आपको इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है पहली हाई स्पीड रेलवे ब्रूस। फिर हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष बन गए हैं? हॉल ऑफ फेम में नामित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के लिए कौन है? इनका नाम है लिएंडर पेस। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया था आपका पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था। फिर जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर जोइता गुप्ता। इनको मिला है कौन सा पुरस्कार? नीदरलैंड के विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार है स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र के ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है? तो कौन सा ये कानून है इसके अंदर किया गया है? तो कानून का नाम है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 के तहत इनको गैर कानूनी घोषित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। टाटा लिटरेचर अवार्ड किसको दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इनका नाम है CM लक्ष्मी अम्बाई। इनको टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर एशियन गेम 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। फर्स्ट में क्या है? पुरुषों के 3000 मीटर में स्टीप लेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सामले हैं। ये सही है। फिर दूसरा क्या है? अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो 2 अक्टूबर को 154वीं महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इसका थीम क्या था? इसका थीम था 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई, 154वीं जयंती मनाई गई। इसका थीम था 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया था चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? इनका नाम है सुधा मूर्ति। ग्लोबल इंडियन अवार्ड में जो सम्मानित हुए हैं पहले भारतीय महिला हैं सुधा मूर्ति। फिर भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो ये किया गया आपका यूएसए में किया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भारत के बाहर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कौतुक ऐप के लिए मिला है हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है इनको सूर्यनाथ सिंह को मिला है ये पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो सऊदी अरब के साथ किया है निवेश फोरम का आयोजन। किस देश ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आइकन कांग्रेस 2023 की मेजबानी की? तो एक ये है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात ने की है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आइकन्स की कांग्रेस की मेजबानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद
उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो किस देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं? तो देश का नाम है तंजानिया। तंजानिया के ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं जिनको इनका नाम है डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी को भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक 3 जीते हैं? किसने जीते हैं? तो इनका नाम है ज्योति बेंद्रम जीते हैं जो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? जो हमास द्वारा अचानक इजराइल पे हमला किया गया था उसके लिए इजराइल ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। इनका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। हमास ने इजराइल पर हमले का क्या नाम दिया? हमास ने इजराइल पर हमले का क्या नाम दिया था? इसका नाम दिया था ऑपरेशन अल अक्सा। 19वें एशियाई खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो पहला कथन क्या है? समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश थे। ये सही है। दूसरी बार जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं, ये भी सही है। भारत ने होंगजू में 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत 107 पदक जीते, जो पदक तालिका में चौथा स्थान रहा, ये भी सही है। तो 1 और 2, 3 तीनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो क्या है? फर्स्ट में इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना प्रसारण मंत्री और ग्राफिक्स स्टूडियो द्वारा किया गया, सही है। फिर है सेकेंड में इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किए हैं? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन डॉल्फिन। जो भी इजराइल हमास में भारत के व्यक्ति फंसे हुए थे उनको अपने भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया एक ऑपरेशन है। इनका नाम ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डॉल्फिन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा ये। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेशन रेफ्रेश स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो ये करेगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा, इसका संचालन करेगा। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका नाम है ये NTPC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने नेक्स्ट कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो इसका नाम है IIT बॉम्बे द्वारा मिली है इसका मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो नागालैंड में किया गया, पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। केरल के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है, कौन सा शहर में किया गया है? तिरुवनंतपुरम में किया गया है। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NSSC कॉम्प्लेंट पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए थे। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो ये भारत को बनाया गया है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो मध्य प्रदेश में रखी गई है सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला। एक पुस्तक है पुस्तक है जब नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के
बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या है, डायरेक्टर हंसल मेहता के वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई वेब सीरीज का अवार्ड मिला, सही है। फिर स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तत्रा को बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, ये भी सही है। फिल्म निर्माता प्रसन्न बिथानगे को फिल्म पैराडाइज ने किम जियोसेफ पुरस्कार जीता, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया जा रहा है? तो अमेरिका में बनाया जा रहा है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। फिर 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक किस शहर में किया गया? तो किया गया आपका मुंबई में किया गया। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बांग्ला में पद्मा रेल लिंक ब्रिज उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? जो चाइना के सहयोग से किया गया है। निम्न में से किस शहर को 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया इसका। हाल ही में तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। कहाँ का मंदिर है? तमिलनाडु का मंदिर है जो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। फिर क्या हुरुन इंडिया और 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी इस हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी है भारत का सबसे अमीर व्यक्ति। 11वें सुल्तान जोहर कप संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या है पहला कथन? पहला है 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया, सही है। फिर 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। फिर है ऑप्शन नंबर सी में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। मतलब ए बी सी तीनों सही है। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? जो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन किया गया जो किस शहर में किया गया है? आपका नई दिल्ली में किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? माई भारत का पूर्ण रूप है आपका मेरा युवा भारत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में किया है? गोवा में इसका उद्घाटन किया। ये था आपका पार्ट नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।